अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। धमाकेदार ख़बरें हैं और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी गौहर भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब, फिर एक रौला पै गया है कि तीसरी दफ़ा फ़ैसला मुखर हो गया। लेकिन कल रात से हम ये देख रहे थे कि इन्ना मजहबी कार्ड फिर इस्तेमाल करना शुरू कर दिता कि बुशरा बीबी भी जो हैं वो बड़ी दीनदार ख़तून हैं, इमरान खान सच्चे आशिक़े रसूल हैं, और इन्होंने मुतवातर वो एक कैंपेन चलाई। अगर ये इतनी दीनदार या सच्चे आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं या चीज़ें हैं, तो खाना काबा का तकद्दुस पामाल करवाते नारे लगवा के। देखिए, अब कोई बंदा ये क्लेम करे कि वो बड़ा दीनदार है, तो ये अल्लाह अगर उसका मामला हाँ, है सर, मैं तो इसके अंदर एंटर नहीं लेकिन होता। ये शुरू हो जाते हैं ना फिर। देखिए, मज़हब कार्ड वो खेलते हैं जो भी लोग, मैं समझता हूँ कि अल्लाह को पानी है भाजी, हुँ, इसलिए कि ये बहुत सीरियस मैटर है हुँ, और रब नूं दाल आन दी जेह्ड़े भी कोशिश करते ने हुँ, ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਾਲ ਆਉਣ ਦੀ कोशिश करते हैं, हिसाब ਉਹਨਾਂ ਦਾ होना है। मैं इस पर मज़ीद हुँ, बात नहीं करना चाहता, मगर मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए। हुँ, सियासत अपनी जगह के ऊपर होती है, दुनियादारी है, साह चलदा पिया ना चलेगा तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ठीक हुँ, है। तो यानी हर लम्हे को झूठ बिल्कुल ना बोलें। बेशक सारे सच नहीं आप बोल सकते, हुँ, लेकिन झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और जो लोग अल्लाह के नाम को इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह वो आपको याद होगा वीडियो उसने कहा था कि सर ज़रा मजहबी टच दे दो, हाँ, ठीक है। तो वो जो मजहबी टच देना हुँ, लेना, सर मैंने उनका हाल अच्छा नहीं देखा। मैं मजाक के अलावा कह अपना रहा सियासी कैरियर में हूँ, उनके। सियासी कैरियर दुनिया में मैंने किसी का हुँ, फिर हाल जो है ना वो अच्छा नहीं देखा। मौके पे आप निकल सकते हैं, शायद आप निकल जाएं, लेकिन फिर मतलब अल्लाह पाक की जो पकड़ है ना वो बड़ी खौफनाक है, बट तो सब उससे डरना चाहिए। ये भी आंदे ने जो बयानियां बनाते हैं जी कि ये दुनिया का पहला केस है कि एक रूहानियत पर मबनी वहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई गई है डोनेशन से, और उसका केस बना दिया गया। देखिए, वो यूनिवर्सिटी जो है वो करप्शन के पैसे से बनी, हुँ, ये इल्ज़ाम है। हुँ, ये साबित अदालत के अंदर होना है, अदालत में क्या फ़ैसला लिखा हुआ है ये मैं नहीं जानता। हुँ, लेकिन जो इल्ज़ाम है वो ये है कि ये करप्शन के पैसे से यूनिवर्सिटी बनी, रिश्वत के तौर पे ली गई ये जगह, रिश्वत के तौर पे लिया गया उसका फंड, और हुँ, रिश्वत के तौर पर ही सारी जो अब तक फंडिंग हुई है रिश्वत के तौर पर ही हुई, ठीक है? ये केस है एक्चुअली, ठीक है? ये हुआ या नहीं हुआ एक्चुअली ये अदालत ने डिसाइड करना है, ये मैंने डिसाइड नहीं हुँ, करना, ठीक है। अब फर्ज करते हैं कि अदालत ये डिसाइड कर देती कि जी ये वाकई जो इल्ज़ाम है दुरुस्त है सारे का सारा, हुँ, तो आप रिश्वत की कमाई से, हराम की कमाई से आप वहाँ पर रूहानियत, या इमरान खान रूहानियत कहते हैं, वो तो है रूहानियत भी नहीं हुँ, कह पाता, तो वो काम करने जा रहे हैं, तो आपके ख्याल में आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? देखिए, रूहानियत का मामला बराह रास्त रब ताला की तरफ जाता है, हुँ, ठीक है। ये वो मिराज है किसी भी इंसान के अल्लाह वाला होने की, कि जेड़ा जो 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 हर एक के नसीब में नहीं होता, नहीं होता बिल्कुल। ठीक है। तो ये उस तरफ वो ते उड़ान भरना चाहते हैं बस कि उत्थे रब नूं दाल आन डरे ने। बट साहब एक तो वैसे भी है ना कि अल्लाह ताला तो वैसे ही उस शख्स को वलायत अता कर देता है जिसको कोई बड़ा मनसब अता कर देता है, ताकि वो अपने फ़ैसलों से, अपने जेस्चर से और अपने अमल से अब साबित करे कि हाँ, वो इस लायक था। तो इमरान खान ने वो अपने जेस्चर से जब ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ये साबित किया। खैर, इनको तो प्राइम मिनिस्ट्री जो है वो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने अता की थी हाँ, विद द ब्लेसिंग ऑफ अमेरिका, हुँ, और उन्होंने सी पैक का जो है वो सत्यानाश किया और यहाँ पर तालिबान को ला के बसाया। तो मैं इस बात की, आपकी पहली हुँ, बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि जिसको बड़ा मनसब मिले उसको वलायत अनायत हो जाती है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, मैं हुँ, इसको बाय नहीं करता इस आर्गूमेंट को। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूँ कि इमरान अहमद खान न्याज़ी वल्द करामुल्लाह खान न्याज़ी हाल मुकीम अडयाला जेल एक दुनियादार आदमी था, हुँ, है, और अब आगे जाके क्या होगा ये अल्लाह जानता है। लेकिन उसकी ज़िंदगी में जो है किसी किस्म का कोई रहमदिली का, कोई जो है वो रूहानियत का कोई अंसर नहीं है। ਜਿਹੜੀ रूहानियत लैन गया सी, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ रूहानियत लै रहा सी, ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ आ गया। हाँ, रियलिटी तो ये है। ये रियलिटी ये है। तो अब अगर आप इस बंदे को ये समझते हैं कि इसको यानी अल्लाह ने वलायत अनायत कर दी है, जो भी स्टेटमेंट आपने पहले दी है, हुँ, जिससे आपने सुनी है, उसको ज़रा जाके ये हालात बताएँ ना फिर। तो ये स्टेटमेंट्स जो लोग कायम कर लेते हैं ना मोहसिन साहब, उनको सोचना चाहिए। देखिए, अल्लाह के तरफ जो भी चीज़ आप मंसूब करें, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो भी चीज़ मंसूब करें, वो पूरी तहकीक के बाद करें।
ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲ कर मैं लेना कह बहुत रहे ना गलत कि है। रात दे 2-3 दिन तो फिर लगे हुए ने ना वो जगह लगे हुए हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो फ्रॉड कर रहे हैं, वो चीट कर रहे हैं। लेकिन मुर्शद ਫਰਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਤੇ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਆਪ कर लेगा। मैं तो कह दें कि ਜਿਹੜਾ दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ जुर्म है या दुनिया में जो उनकी कारकर्दगी है, जो सियासत में उनका रोल है, वो हम प्ले उसके ऊपर हम डिस्कस करें, बजाय इसके कि उनका जो वो दुनिया को चक्कर देने की कोशिश कर। दुनिया ने वो चक्कर नहीं दे। देखिए मैं मोहसिन साहब आपको चक्कर दे सकता हूँ, मैं आपको कह सकता था कि यार ਚੱਲ ਤੂੰ ਮਾਨਣਾ, हाँ ਮੈਂ हाँ ਦੂਜੇ बिल्कुल ਪਾਸੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? कुछ ਦੋ ਵਾਰੀ नहीं ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਬੜਾ ਯਾਰ ਚਵਲਾ ਆਦਮੀ ਚਲਾ हाँ ਗਿਆ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਯਾਰ ਵਾਦਾ ਖਿਲਾਫ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। मैक्सिमम यही होना था ना, ना हाँ तुसी मेरी जायदाद अपने नाम लवा लेनी सी, ना कोई मुझे और नुकसान होना था। लेकिन फिर एक ये चीज जिसके लिए आप कि मैटर करती है ना कि आपकी रिप्यूट क्या है, वो फिर अपनी गल दा पास करता है। पास कर दो ठीक है। अगली बात यह है कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾ है ये वो रब ਨੂੰ ला रहे ने, उसके नाम से चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो निबड़ लेगा आप ही। अगर कोई समझना चाहे तो तड़िया है ना अंदर, ਐਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਕੜਿਆ ਠੰਡ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਭਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵਾਹ वाला काम ना हो जी हाँ जी हाँ जी ਦਾ ਸੀਨ ਹੈਗਾ। ਐਨੀ ਗੱਲ व्हाट्सएप क्या सोच रही है हमारी जो सिस्टम है क्या सोच रहा है कि ये असास है अभी भी नहीं है हमारे सिस्टम के अंदर, इसकी जो है वो फेवर तो मौजूद है, ये बात किससे ढकी छुपी नहीं है। लेकिन बहरहाल वो फेवर जो है वो काफ़ी कम हो गई, काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो नीचे आई हैं। एक चीज़ इसके ऊपर अभी तक ये छाए हुए हैं और वो मीडिया है, और वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो प्रिंट मीडिया है, वो सोशल मीडिया है। तो वो चीज़ जो है वो जिनको ठीक करनी चाहिए उनकी इसमें एक्सपर्टी नहीं है, और दूसरा उनकी तवज्जो भी इतनी नहीं है। हुकूमत की सारी तवज्जो जो है वो इस बात की तरफ है कि मुल्क की इकॉनमी को बेहतर किया जाए, और उसमें हुकूमत ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ चल रही हैं। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि फरवरी के महीने में चीज़ें बहुत और तरफ चलेंगी, यानी जो बेहतरी है मुल्क की माशी मामलात की तरफ। और ये जो इमरान खान के जहन में ये है कि ट्रंप फ़ोन करेगा, ये सारे यूथी इस बात पर यकीन करके बैठे हुए हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनको भी जो है ना वो उम्मीदें नीचे आनी शुरू हो जाएंगी। यानी वे ट्रंप वालते नहीं तोपां दा रुख होना अच्छा मामला ये है कि ट्रंप और इमरान दोनों एक तरह के ही हैं, ये एक ही सिक्के के दो रुख लगते हैं। दोनों उसी तरह के इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं जिस तरह के इल्ज़ामात ट्रंप पर हैं, इमरान पर। देखिए इमरान के ऊपर इल्ज़ाम ये लगा कि इसने जो है वो निकाह कर ली इद्दत के अंदर, एक इल्ज़ाम आया ना। इसी यानी जिनसी वाले से बात कर रहा हूँ, इनकी ऑडियो कॉल्स आई, इनके ऊपर एक खतून अदाकारा थी, उसने इल्ज़ाम लगाया कि इसने मुझे इस्तेमाल किया, उसने इल्ज़ाम लगाया कि इसने पता नहीं एनिमल सेक्स भी किया। ठीक है। अच्छा ये सारे इल्ज़ामात हैं जो पता नहीं समवन बलोच को खतून है, मेरे ज़हन से उनका कुबरा बलोच शायद नाम है, अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मुझे अब नाम उनका याद नहीं। बड़ी तांसु प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में उनकी। अच्छा ये जो हैं ट्रंप साहब, इन पर क्या इल्ज़ाम है? आपको पता है ट्रंप को उन्होंने मुजरम डिक्लेयर कर दिया 34 अकाउंट के ऊपर। वो जो हश मनी केस है वो क्या है? फखर महसूस कर देना जिस तरह महसूस कर तो सर अब सिस्टम से टक्कर अब देखें ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि एक तरह के इल्ज़ामात हैं, एक तरह की शख्सियात हैं, दोनों चीटर हैं, दोनों ने पहले कुछ डिलीवर नहीं किया हुआ, दोनों जो हैं वो मजहबी टच भी मारते हैं, दोनों जो हैं वो उनके ऊपर इल्ज़ामात भी करप्शन के बहुत बड़े बड़े हैं, और दोनों उन इल्ज़ामात से इनकार भी नहीं करते। लास्ट बार साहब ये दसो कि ये जो धमकियाँ जेल में बैठ कर देते हैं और बाद में ट्वीट कर देते हैं और अंदर खाते कहते हैं कि माफ़ी तलाफ़ी भी दिलवाओ, या इधर जो हमारी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है मौजूदा, ये किसी वक्त चांद ये धमकियाँ च बस कर देगी जी, जिस तरह खान साहब कह रहे हैं हूँ उस तरह करो। अच्छा देखें थोड़ी सी दो बातें इसमें ध्यान में रखिएगा। इमरान खान की ब्यूटी क्या है? अब हमें उसमें बहुत सारी बुराइयां नजर आती है, लेकिन उसकी एक ब्यूटी भी है। ब्यूटी है कि वो माफ़ी भी खुल के मांगता है, खुल के। उन्हें कई बार माफ़ी मंगी लेकिन मिली नहीं, तो अगला नहीं ना दिंदा, मैं ਤੁਹਾਡੇ को माफ़ी मंगी यार ਤੁਸੀਂ ना ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ है ना। अच्छा ये उल्टा ये आंदे ने अच्छा सुन ले, ये नहीं है नारो दे रहा नहीं नहीं यार ये भी मजाक खुल है। के एनआरओ मांगता है कि मेरे ਨਾਲ ਗੱਲ करो, इन्होंने छाड़ दियो। ये खुल के कहता है, वो डका छुपा बात नहीं करता। अगली बात क्या? अगली बात यह है कि ये जो है अपना 9 मई, अगर ये इमरान खान ने ना किया होता, ठीक है,
तो फिर मैं सोच सकता था कि शायद कोई 1% चांस हो हम्म, कि इमरान खान की को माफ़ी हो जाए। हम्म, 9 मई के बाद सर कोई भी इस पोजीशन में ही नहीं है कि इमरान खान को माफ़ करे। या दिलवा सके। सर सवाल ही पैदा नहीं होता। 9/11 के मुजरम जो मुलजम जो थे, क्या अमेरिका ने उनको माफ़ कर दिया? ये 9 मई पाकिस्तान का 9/11 है। हम्म। इससे आगे पीछे पाकिस्तान यही नहीं हो तो सकता। बात मलक अहमद खान जैसा जमहूरियत पसंद भी कहता है, वो जो सॉफ्ट कार्नर रखते थे कहीं, वो कहते हैं जी कि स्पेयर नहीं करना चाहिए। सर नहीं, नहीं वो देखिए ये क्रिमिनल एक्ट है अगेंस्ट जो स्टेट, हम्म, ठीक है ना? ये क्रिमिनल एक्ट अगेंस्ट अ पर्सन नहीं है, अगेंस्ट द रियासत है। हम्म, और इस रियासत के खिलाफ जब आप ये काम करेंगे तो रियासत का कोई अदारा इस पर सरफे नज़र से काम नहीं ले सकता। रियासत जो है बड़ी एक संजीदा मामला होता है सर, ये कोई मजाक नहीं है। बहुत यह शुक्रिया कोई जी। पिंकी पीनी नहीं जिसको रूहनीत लैन गए तो लतीफ ने देख लिया, ठीक है ये। वैसे लतीफ दी सच्चे याद आया, सुनिया कोई बहुत बड़ा उन्हें इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया हुआ है। वो लतीफ का जो अगर वो जो उसने वहां पे जमा कराया बयान हल्फी, हाँ। सिर्फ वही किसी दिन को टीवी चैनल चलाया ना मत करके तो पता चल जाएगा क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी, गौहर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा, भट्ट साहब चूँकि उनका एक अपना नज़रिया है, लेकिन ये 3-4 रोज़ से शुरू हुए हैं कि ये बुशरा बीबी और इमरान खान बहुत बड़े, शायद पाकिस्तान में इनसे बड़ा कोई आशिक रसूल नहीं है, और इनको सज़ा ये दी जा रही है कि ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और एक यूनिवर्सिटी वो बनाई जिसमें रूहानियत की तालीम दी जानी थी, उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाया जाना था, तो ये सज़ा दी जा रही है। अब ये चीज़ें पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को कतन खौफ खुदा नहीं है और शर्म भी महसूस नहीं करते, जो इनका बयानिया भी आगे लेकर चलते हैं। अगर इतने बड़े ये आशिक रसूल होते तो जो इन दोनों का, मैं इल्ज़ाम नहीं, लेकिन जो इनका किरदार है, जो ज़ुबान ज़द आम बातें हैं, जो लिखा गया है, बोला गया है, वो ये किरदार है। और उसके अलावा जब वहाँ पर नवाज शरीफ गए थे मदीना मुनव्वरा उम्रे के लिए, तो जो हुल्लड़बाजी और नारेबाजी की गई थी, और आज तक अगर इमरान खान और बुशरा बीबी ने उनकी मजम्मत नहीं की, तो ये वो काम कर रहे हैं कि ये अपने आप को कहते हैं जी कि हम बहुत बड़े आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और उस पाक जगह की जो इन्होंने बेहुरमती करवाई। उसके अलावा अगर इतना ही इनके किरदार का मजमून है, जब ये फ्रांस वाला वाक़या हुआ था तो फिर लब्बैक के रोज़ेदारों पर इन्होंने जुल्म ज़्यादती क्यों की थी? फिर साबित करते अपने कंडक्ट से। और ये अब बातें कर रहे हैं, तो मेरी पाकिस्तानी कौम से दरख्वास्त है कि जेरा इंतशारी टोला है, ये जो मज़हब को बेचता है, उसके नाम पर दुकानदारी करता है और हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश करता है, खुदारा इनके घिनौने चेहरों को समझें, देखें, परखें कि ये लोग असल में अंदर से क्या है। और जब इनकी दाल नहीं गलती तो फिर ये दीन को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं, और ये शुरू हुए हैं सोशल मीडिया पर कि हमें सज़ा सिर्फ इस वजह से दी जा रही है, सज़ा इनको इनके कारनामों की वजह से दी जा रही है, और इस्लाम का ये नाम अपनी ये मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और साबित कर रहे हैं जी कि हम पारसा हैं, बाकी कोई पारसा नहीं है। जो मैंने 1-2 एग्जाम्पल्स दी हैं, ये तो हाल की एग्जाम्पल्स है ना, ये तो हम सब ने देखी हैं, और उनको भी खुदा का खौफ करना चाहिए। जो बस फिलहाल इतना ही, वो ना हो कि कोई ज़्यादा बातें हो जाएं। तो अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।